दोस्तों, क्या आप स्कूल और कोचिंग के चक्कर में एक प्रॉपर ढंग का पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और सही सेल्फ स्टडी नहीं कर पाते हैं? तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपको मैं एक ऐसा टाइम टेबल बताने वाला हूँ, सभी बच्चे को बता रहा हूँ मैं, क्लास 10th 9th स्पेशली क्लास 10th वालों के लिए ऐसा टाइम टेबल बताऊंगा कि जिसमें कि आप अच्छे से सो भी लोगे और आपके ऊपर प्रेशर का कोई मतलब पढ़ाई का कोई प्रेशर नहीं रहेगा। मतलब होता है ना एक दबाव, सब दबाव हट जाएगा। और याद रखना मेरे दोस्तों, जितने भी टॉपर होते हैं ना भाई, ये जो मैं अभी बताऊंगा आपके साथ, जो शेयर करूंगा, ये सारे लोग वो लोग फॉलो करते हैं और इसके द्वारा ही पढ़ाई करते हैं। ऐसा नहीं कि हर दिन हमेशा पढ़ते रहो। तो याद रखना, इस वीडियो को अंत तक देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो देखो, सबसे पहली बात ये है कि मैं जो बोलूंगा उस बात को आप लोग को फॉलो करना है, तभी ये वीडियो देखना। और नहीं तो मैं बोलता हूँ आप लोग इस वीडियो को छोड़ के चले जाना, क्योंकि झूठ मूठ में वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए मैं जो बोलता हूँ उसको ध्यान से सुनो, आज से फॉलो करना है, आज से, ठीक है? सिर्फ पढ़ने से सिलेक्शन नहीं मिलेगा मेरे भाई। तो देखो, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, देखिए 3 स्टेप मैं आपको बताऊंगा, 3 सिंपल स्टेप, ठीक है? तीन तीन सिंपल स्टेप में मैं आपको सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ, ठीक? तो याद रखना, ध्यान से रखना, 3 सिंपल स्टेप क्या क्या है आपको मैं अगले स्लाइड पर समझाता हूँ, ठीक है? तो देखो, सबसे पहला स्टेप आपका रहेगा, यहाँ पर मैं दूसरा स्लाइड पर आता हूँ, ठीक है? तो दूसरा स्लाइड पर मैं आया, देखिए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले आपको उठना है मॉर्निंग में, सबसे पहले मॉर्निंग में उठना है सुबह में 5 बजे। 5 बजे सभी लोग अपना बिछावन छोड़ देना, ठीक है? फ्रेश होकर के आराम से 5 के 5:30 से मान के चलो, ठीक है? 5:30 से लेकर के 7 बजे तक आप जो है सो जो भी आपके टीचर, चाहे स्कूल के टीचर हो चाहे कोचिंग वाले टीचर हो, आपको याद करने के लिए दिए, चाहे संस्कृत हो चाहे हिंदी हो चाहे विज्ञान हो चाहे तो कोई भी हो, कोई भी चैप्टर्स हो, SST उसको आप बैठ के याद कीजिए। यकीन मानिए मेरे भाई कि सुबह का टाइम जो होता है ना एकदम शांत रहता है और उस टाइम आपको याद करने में बहुत ही मजा आएगा। आप इसको फॉलो करना, जितने भी टॉपर्स होते हैं मेरे भाई यही फॉलो करते हैं, ठीक है? आगे अगला स्लाइड पर, तो ये बात समझ में आएगा कितना बजे उठना है, सुबह 5 बजे। आगे आगे मेरे भाई, आप सभी बच्चे स्कूल जाते हैं तो मैंने उसके लिए भी एक प्लान किया है। स्कूल में क्या करना है, आपको सीखने के ऊपर फोकस देना है कि जो जो टीचर हमें बताते हैं क्लास में एकदम ध्यान से उसको जो है सो ध्यान से सुनना है। और ये नहीं कि बिना क्लास में फालतूगिरी कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, बिना मतलब में बात करने में बिजी है, वो सब चीज नहीं चलेगा। तो क्या करना है, सुबह 9 से 4 का मैंने आपका स्कूल भी रख दिया है, ठीक है? और इसमें क्या लिखा है कि देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि मुख्य काम के दौरान केवल नोट्स बनाना और टीचर की बातों को सुने। जो भी पढ़ाई होगा उसका नोट्स बनाइए और टीचर की बातों को सुनिए कि टीचर क्या बोल रहे हैं, और उसको घर के लिए बचा के रखिए। ये नहीं कि वहां पर मिला वहीं पर बनाना स्टार्ट कर दिए, ये काम नहीं करना है, ठीक है? तो पहला स्टेप सुबह में उठना है, फिर 7 बजे तक काम करना है, उसके बाद फिर फ्रेश व्रेश तैयार होकर के स्कूल जाना है 9 से 4 बजे तक। अगला टॉपिक पर चलते हैं, तीसरा हो गया। अब चौथा टॉपिक, चौथा में मेरे भाई क्या है, इवनिंग स्लॉट में बता दो, 4 बजे हो गया। तो देखिए 4 बजे के बाद आप लोग क्या काम कर लीजिएगा, देखिए सभी बच्चे 4 बजे के बाद लगभग कोचिंग पढ़ते थे, 4 से लेकर के 6 तक आप लोग आराम से कोचिंग पढ़िए, जहां भी पढ़ते हैं जिस सर से पढ़ते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़िए। तो देखिए सुबह से मैं आपका एक एक टाइम को मैं मैनेज कर रहा हूँ, तो 2 घंटा आपका कोचिंग भी होगा। ज्यादा ज्यादा बच्चा क्या पढ़ेगा, 2 कोचिंग पढ़ेगा, इससे ज्यादा तो नहीं पढ़ेगा। तो 2 कोचिंग 2 घंटा काफी हो गया, ठीक है? अच्छा, उसके बाद जब आप लोग वहां से आइए तो आराम से कुछ नहीं करना, 1 घंटा आराम से रेस्ट कीजिए, जो भी करना है, टीवी देखिए, मोबाइल देख के चलाइए, जो भी करना है कीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, 7 से फिर पढ़ने के लिए बैठ जाना है। और क्या करना है, 7 से 8:30 तक, यानी कि 1.5 घंटा जो है आपको मैथ का बिना रुके 15 से 20 सवाल डेली सॉल्व करना है मेरे भाई, डेली सॉल्व करना है। इसीलिए अगर मैथ आप लोग का कमजोर है तो क्यों कमजोर है याद रखिएगा, आप 15 से 20 सवाल डेली सॉल्व करते ही नहीं हो मेरे भाई, ईमानदारी से बताना, नहीं करते हो। मैं फिर बता रहा हूँ, नहीं करते हो। तो इसको आप अपने रूटीन में ऐड करो और देखो क्या प्रॉब्लम जो है सो सोल्यूशन आता है प्रॉब्लम का, ठीक है ना? अच्छा, आगे की तरफ चलते हैं। 8:30 तक आपने मैथ बना लिया, उसके बाद 8:30 से 9:30 तक क्या करना है, जैसे सोशल साइंस इंग्लिश 1 घंटा का हर विषय को देते हैं, मतलब 1 घंटा जो है उस विषय को देना है। क्योंकि जो भी विषय आपका टीचर पढ़ाते हैं स्कूल में तो पढ़ाते हैं, बस इसको आप उसको देख लीजिए ढंग से,
बस हो गया। याद करने के लिए मैं आपको मॉर्निंग में टाइम दे ही दिया हूँ, तो 8:30 से 9:30 में 1 घंटा हल्का विषय जो आपको लगे कि तुरंत मेरा कवर हो जाए, तो उस विषय को देखिए, ठीक है। तो 7 से लेकर के 8:30 मैथ, और उसके बाद जो आपको लगे हल्का सब्जेक्ट उसको देख लीजिए 9:30 बजे तक, और 9:30 बजे से 10:30 बजे तक क्या करना है उसको देख लीजिए। 9:30 बजे से 10:30 लिखिए महा रिवीजन। महा रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे दिन में जो आपने पढ़ा है उसको सरसरी तौर पर हर चीज को देखना है। मैथ पढ़ा है तो मैथ को देखिए, साइंस पढ़ा है तो साइंस को देखिए, एसएसटी पढ़ा है तो एसएसटी देखिए, इंग्लिश पढ़ा है तो इंग्लिश को देखिए, संस्कृत पढ़ा है तो संस्कृत को देखिए, हिंदी पढ़ा है तो हिंदी को, मतलब हर चीज को आपको एक नॉर्मल मतलब कि सरसरी तौर पर होता है स्पीड में एक बार पढ़ते चलिए, फिर आगे बढ़िए, पढ़ते चलिए आगे बढ़िए। और उसके बाद जो है आपको क्या करना है मेरे भाई, 10:30 में 9:30 से 10:30 आधा घंटा हो जाएगा। उसके बाद बस आप लोगों को खाना खा करके आराम से क्या करना है हाँ, मैं बता देता हूँ। उसके बाद आप लोग आराम से खाना खाइए और उसके बाद जो है सो जाइए, ठीक है। यहाँ पर मैं कुछ बातें बता दे रहा हूँ, इसको आप ध्यान से इसको भी तो याद रखिएगा मेरे भाई। 10 बजे तक सभी लोग को सो देना, 10:30 लेटेस्ट 10:30 तक। उसके बाद जो है मेरे भाई आपको इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या ध्यान में रखना पड़ेगा, ध्यान से देखिए, ठीक है। यहाँ पर आपको जो है लिखने का बच्चों के वीडियो, या अगर माने चलिए कोई बच्चा ऑनलाइन क्लास देखता है तो वो बच्चा जो है सो ऑनलाइन क्लास देखते टाइम में क्या करे, नोट्स बनाते चले। याद रखिए ये ऑनलाइन बच्चा का है। 60 इसमें क्या लिखा है, 60-40 नियम। अगर आप 60 मिनट पढ़ते हैं तो 40 मिनट पढ़ाई और 20 मिनट पिछला हो। जैसे मान के चलो अगर आप 60 मिनट कोई पढ़ाई पढ़ रहे हो तो 60 मिनट पढ़ाई नहीं करना है, पहले 20 मिनट जो आपने कल पढ़ा है उसको रिवीजन करें, तब पढ़ने के लिए नया टॉपिक बैठे। नींद से समझौता नहीं करना है, डेली 6 से 7 घंटे तक पढ़ना है। ये नहीं कि बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं तो भर दिन भर रात पढ़ते रहे, ऐसा कुछ नहीं होना भाई। अगर आपने जो रूटीन मैंने बताया उसको फॉलो करते हो तो देखो आपके अंदर एक टॉपर वाली फीलिंग आएगी और आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने हर दोस्तों के पास भेजो जो पढ़ाई से डरता है, चाहे पढ़ाई से कतराता है। नेक्स्ट वीडियो में अब बताने की क्या करना है आगे, ठीक।